हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। हो गई है हमारे दिन की सुबह शुरू। बच्चे उठ गए हैं। आज है 14 नवंबर, वार है बृहस्पतिवार। और आज बच्चों के स्कूल में है फंक्शन, क्योंकि आज है चिल्ड्रन डे। तो हैप्पी, आपको भी हैप्पी चिल्ड्रन डे। तो मैं लगी हूँ बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करने। प्रेस अक्सर मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि मेरी ये प्रेस ना कपड़ों को पकड़ लेती है, ख़राब कर देती है, तो थोड़ा डर लगता है। बच्चों का कपड़ा प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अपनी दूध में रही, दही में रही लगाऊंगी, और अपने छोटे मोटे से काम हैं, इनको दूध वगैरह। और आज बच्चों की फरमाइश है आलू की कचौरी लेकर जाने की। तो मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, शायद नहीं किए हैं। अभी मैं आलू बॉईल होने के लिए रखूँगी और फिर इनको तैयार भी करूँगी। तो तैयार भी मुझे ही करना है। और आज किंसू के दादा दादी जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो वो तो खाना खाकर नहीं जाएंगे, तो मुझे बस बच्चों के लिए ही बनाना है। तो मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, बस आलू की कचौरियाँ बनाऊँगी। और हम भी वही खा लेंगे, किंसू के पापा भी और मैं भी। फिर शाम को देख लेंगे कोई सब्ज़ी वगैरह। तो अभी लगा देते हैं पहले दही में रही, और उसके बाद अपने देखते हैं छोटे मोटे से काम। तो इधर मैं अपने काम देख रही हूँ, और उधर किंसू थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर रही है। सूटों की पन्नी वगैरह रखी हुई थी, उनको वो सेट करके अच्छे से रख रही है। तो ये हो गए हैं अभी तैयार। और ये निशांत की शर्ट के 2 बटन निकल गए थे, तो वो लगाए थे, तो इससे बंद नहीं हो रहे थे। अभी मैं करने लगी हूँ वो बंद। और अभी फटाफट से बना लेते हैं इनके लिए कचौरियाँ। तो कचौरियों के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हैं, अभी छीलूँगी इन्हें। और साथ के साथ मसाला तैयार कर लिया है। और मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, अपने बेसिक से ही मसाले मैंने तैयार किए हैं। तो जी अपने मसालों में, जैसे कि मैंने बताया, बेसिक से मसाले हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरा डालकर प्याज डाल दी है। और अपने ये सिंपल से मसाले, सूखा धनिया है बारीक पिसा हुआ, दरदरा पिसा हुआ जीरा और धनिया है, अपना हल्दी नमक मिर्च है, और कस्तूरी मेथी है। कुछ कस्तूरी मेथी मैंने साथ में डाल दी थी, और कुछ थोड़ी सी डाली थी बाद में। तो अभी उनको मिक्स करने के बाद ये मैंने पिट्ठी के लिए जो आलू बॉईल किए थे, इन्हें मैश करके डाल दिया है। और इसे अच्छे से, मीडियम ही है गैस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारी पिट्ठी हो गई है तैयार। ऊपर से इसमें थोड़े फ्लेवर के लिए मैंने कस्तूरी मेथी और डाल दी है, क्योंकि धनिया मेरे पास नहीं था। शाम की तो मेरी प्लानिंग नहीं थी, मेरी ज़्यादातर अचानक ही प्लानिंग होती है हर काम की, क्योंकि शाम को अभी किंसू के पापा खेत में ज़्यादा रहते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह का ऐसा हो नहीं पाता है। तो बस जो होता है, जितना होता है उसी में मैं तैयार कर लेती हूँ। तो जी हमारी पिट्ठी हो गई है तैयार। अभी कर लेते हैं अपना डो तैयार। तो उसके लिए मैंने मैदा ली है 1 कटोरी, और उसमें थोड़ी सी मैंने सूजी भी डाल दी है, जिससे वो क्रिस्पी बनेंगे अच्छे से। और मोयन के लिए मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा तेल, और जितनी ज़रूरत है उतना पानी डालकर इसमें हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम नरम रोटियों का बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमें बेलन की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने गर्म पानी भी नहीं लिया था डो तैयार करने के लिए। तो अभी मुझे किंसू को तैयार करना था, इसीलिए मैंने तेल तो डाल दिया था, लेकिन गैस फिर मैंने बंद कर दिया। तो अभी किंसू को तैयार कर देते हैं। इसे डालना था परांदा, और इसकी बाली गुम गई थी, फिर बाद में मिल भी गई थी, तो मैंने उसे बालियाँ नहीं पहना रखी है अभी। तो मैं इसे आर्टिफिशियल ही पहनाऊँगी कानों के। और इसने ये डाला है सूट, इसे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैंने ये एम्ब्रॉयडरी करके दिया था। इसे बहुत ज़्यादा पहनती है इसे ये। तो जी बस मैंने सामने से थोड़े से बाल दोनों तरफ से निकाल के, इसकी जो वो साइड चोटियाँ तो मैंने नहीं बनाई, उनको कर्ल करके
जैसे एक दूसरे के पास राउंड राउंड करके जो बनाते हैं ना, वो बना के मैंने इसका थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन कर दिया था और चोटी में डाल दिया था परांदा। तो हमारी गुड़िया हो गई है तैयार। इसे देखकर ज़रूर बताना कैसी लग रही है हमारी किंसु। और स्कूल से इनके ज़्यादा वीडियो वगैरह तो कुछ आई नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर पाती, और ना ही हम जाते हैं। तो बस मैंने इनको तैयार करके भेज दिया था। तो मेरी गुड़िया हो चुकी है तैयार। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसे ये परांदे की अभी धुन चढ़ी हुई है। ढूंढ ले तो जी बच्चे हो चुके हैं तैयार और मैं बना रही हूँ अभी ईव कचौड़ियाँ। तो मैंने बस ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी थी। किंसु के दादा दादी तो जा चुके थे और आज बाय छुट्टी कर दी ने छुट्टी थारी तो आपका जितनी इसने भी बुला लियो। रोड पे साइड कति सोच समझ के भागना है जाए आड़ कर तो पागल रोड पे। ए या छोटी बाहर काट दिल्ली हो जाएगी बैग का जोर पे। बैग में आगे घेर ली और तो जी बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल और किंसु के पापा छोड़कर इन्हें वापस आ गए थे क्योंकि मैंने 2 कचौड़ियाँ रख ली थी। ज़्यादा तो भूख भी नहीं थी क्योंकि सुबह से चाय हो गई थी। तो अभी हमने कचौड़ियों के साथ कर लिया है अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम पर लग गए थे और मुझे संभालने थे पशु। तो अभी आज बंदर तो थे नहीं तो बस मैं आ गई थी पहले इनका गोबर। और आप धुंध दे सकते हैं कैसे भाग रही है एकदम से अचानक से इतनी सर्दी। और बच्चे स्वेटर वगैरह तो आज डाल के भी नहीं गए, निकाली भी नहीं है, अभी निकालूंगी आज ही। तो बस पहले इनका गोबर उठा लेते हैं और फिर झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि पानी तो अभी ये नहीं पिएंगे। तो ये है कि झाड़ू लगाने के बाद इनको ये पता लग जाता है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो ये बैठ जाएंगे यहाँ पे। और मेरा यहाँ का काम तो हो गया है और अभी जब मेरा ये काम निपटा है तो ऊपर आ गए हैं बंदर भी। तो अभी मुझे तो जाना है घर और ये आराम से विश्राम करेंगे। हल्की हल्की धूप निकलेगी, अंदर तो बांधने का अभी कोई काम नहीं है। और अभी घर जाऊंगी तो घर पे भी पूरे तरीके से फैला हुआ है। बच्चे तैयार होके गए हैं तो कोई भी सामान इधर से उधर नहीं किया और थोड़ा जल्दी था तो मैंने भी कुछ नहीं उठाया बस। तो अभी झटपट से अपनी साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह जो भी है वो कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो जी अपनी भागा दौड़ी करके अपने घर को कर लिया है सेट। अभी बस 1-2 काम मेन बचे हैं क्योंकि उसके बाद मुझे अर्जेंट सिलाई भी करनी है। ये दिन ऐसे आ गए हैं कि सर्दी भी है, दिन छोटे भी हो गए हैं, काम सारे उतने ही हैं। और ये है कि सिलाई के लिए भी टाइम निकालना है, अपनी वीडियो के लिए भी टाइम निकालना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है। तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने दूध भी रख दिया है, अपनी झाड़ू का काम भी कर लिया है और मैंने घी अभी तक नहीं निकाला है बस।
तो रही हमारी ऐसे ही रखी है, बस यहाँ अंदर की झाड़ू निकालनी है, वो मैं घी निकालने के बाद ही करूँगी। और मेरी रसोई के 2-4 बर्तन हैं, बाकी मैंने घर को सेट कर दिया है। तो बर्तन धोने के बाद तो सीधा बस नहाना ही हो जाएगा। तो जी बस ये है कि पुराना मकान है, जितनी हो पाती है उतनी करने की कोशिश करते हैं। और ये है नीचे से सफाई कर लेते हैं, लेकिन ऊपर कड़ियों का मकान है ना, तो ऊपर से रेत डलता रहता है। तो जी अपनी हो सकी उतनी हल्की फुल्की डस्टिंग करके मैंने घर को कर लिया है सेट। और अभी देखते हैं अपने 2-4 काम और हैं। बर्तन धोने हैं बस और नहाना है मुझे, फिर मैं करूँगी अपनी सिलाई का काम। तो जी सारे काम हो चुके हैं, बर्तन वगैरह नहाना धोना हो चुका है। नहाने के बाद मैं थोड़ी देर आई थी लाइव और अभी बैठ गए हैं अपनी सिलाई पर। उसके बाद आ गए थे बच्चे। तो जैसा कि बताया दिन छोटे हैं, बस एक काम से निपटो दूसरे की तैयारी हो जाती है। तो सुबह जो कचौरियाँ बनाई थी ये लेकर चले गए थे और हमने खा ली थी, बाकी की फिर मैंने अभी इनके आने के बाद बनाई है। उसके बाद फिर हो गया था ये सब काम करते करते थोड़ी सी देर मशीन पर और बैठी और फिर हो गया दूध का टाइम। तो सारे काम खुद से कर लिए थे, लेकिन ये दूध का काम थोड़ा दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है क्योंकि चारों तरफ तो बंदर हैं इस वजह से। और दूसरा हमारी गाय हो गई है 1 साल की ब्याई हुई, तो ये थोड़े अभी नखरे दिखाती है दूध में, तो थोड़ा सा डर लगता है। इस वजह से मैं किंसू की दादी को आगे खड़ी कर लेती हूँ, लेकिन आज वो दवाई लेने के लिए गए हैं तो आज आ गई है किंसू के पापा की बारी। तो जी ये है निशांती किंसू के स्कूल की छोटी सी वीडियो, बस इतनी ही डाल पाए क्योंकि ज़्यादा वीडियो हमें नहीं मिल पाई। हम गए भी नहीं थे और इनके स्कूल से ज़्यादा वीडियो नहीं करते हैं। ये रिसीव हुई थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये छोटे बच्चों का डांस चल रहा है, किंसू का और इनका सबका डांस चला था, वो वीडियो नहीं बनी थी। तो जी बस अभी रात का टाइम हो गया। सुबह जैसे मैंने बताया कि कचौरियाँ बनाई थी, कुछ ना तो रोटियाँ बनाई और ना ही कुछ सब्जी वगैरह बनाई थी। तो अभी सिर्फ मैं प्याज ही छोंक रही हूँ और अपना खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ सिलाई। अब तो कुछ ऐसा हो रहा है कि उठते बैठे बस सिलाई सिलाई का ही काम है। तो बच्चे सो चुके हैं, किंसू जग रही है और मैं तो अभी करते हैं सोने की तैयारी। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस थोड़ी सी देर ये सिलाई का काम करेंगे, फिर करेंगे अपना रेस्ट। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की खुश रहिएगा। शुभ रात्रि।